ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा लीड कैरेक्टर सैन अपने कंपनी के को-वर्करों से बोल रहा होता है, आप लोग को पता है जब से कंपनी स्टैब्लिश हुई है तब से अब तक लेकर इस कंपनी का रेवेन्यू 90% से नीचे गिर रहा है हर साल। ये सुनकर सभी को-वर्कर निराश हो जाते हैं, पर तभी सैन बोलता है पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने ये कंपनी पैसे कमाने के लिए नहीं खोली है। मैंने ये कंपनी इसलिए खोली है ताकि ये कंपनी एक ऐसा लिक्विड फाउंडेशन बना सके जो चेहरे के स्कार्स को पूरी तरह से कवर कर ले। मुझे फर्क नहीं पड़ता है ऐसा फाउंडेशन बनाने के लिए जितना भी पैसा लगे लगाओ, बस मुझे ऐसा प्रोडक्ट बना कर दो, समझे। तभी एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है क्या हमारा बॉस पागल है? ऐसा लिक्विड फाउंडेशन बनाना मुमकिन भी है जो स्कार्स को पूरी तरह से कवर कर दे। दूसरा स्टाफ बोलता है, अरे थोड़ा धीमे बोलो, वही है जो तुम्हें सैलरी देता है, अगर उसे लगता है कि ऐसा फाउंडेशन बन सकता है तो उसे लगने दो, उससे हमारा क्या लेना देना। तभी सैन और उसका पीए उनके ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए एम्बेसडर के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी पीए बोलता है, हमने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और जो भी उस कॉन्टेस्ट को जीतेगा वही हमारे प्रोडक्ट का कवर फेस बनेगा और हम इस शो का नाम रखेंगे ग्लैम एंड शाइन। सैन बोलता है, इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाने में कितना पैसा लगेगा? ये बोलता है, सर प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज्यादा नहीं है और हमें शो के लिए 3 अच्छे जज चाहिए। सैन बोलता है, 3 नहीं 2, तीसरा जज मैं रहूंगा और इससे एक जज के पैसे भी बच जाएंगे। ये बोलता है, अच्छा ठीक है, वैसे कुछ रिपोर्टर्स आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, इसीलिए चल के उन्हें इंटरव्यू दे दीजिए और वहाँ जाने से पहले आप ये कपड़े पहन लीजिए जो कपड़े डॉक्टर सुई आपके लिए लाए हैं। सैन बोलता है, क्यों, इन कपड़ों में क्या परेशानी है? ये बोलता है, आप इन कपड़ों में क्रिसमस ट्री लग रहे हैं, ये कपड़े इंटरव्यू के लिए सूटेबल नहीं है। और ये सुनकर सैन अपना ड्रेस बदल लेता है, जिसके बाद हमें इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है। तभी रिपोर्टर्स बोलते हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। सैन बोलता है, हमारी कंपनी अभी नई है और भले ही हमारी कंपनी को अभी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बाकी प्रोडक्ट से बहुत अच्छी होती है। रिपोर्टर्स बोलते हैं, हमने सुना है कि आपकी कंपनी ऐसी लिक्विड फाउंडेशन पर काम कर रही है जो स्कार्स को पूरी तरह से कवर कर देगा। सैन बोलता है, हाँ, हम ऐसे फाउंडेशन पर काम कर रहे हैं, मुझे पता है ऐसा फाउंडेशन बनाना आसान नहीं होगा, पर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद हमें इंटरव्यू के बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी डॉक्टर सुई सैन को गिफ्ट देते हैं, तो उसमें एक बहुत ही महंगा फोन होता है। ये देखकर सैन बोलता है, ये क्या है? डॉक्टर सुई बोलता है, तुम्हें तुम्हारा फोन बदलने की जरूरत है। सैन उस फोन को कार में फेंक के बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा फोन अभी काम कर रहा है। तभी सैन का पीए डॉक्टर सुई से बोलता है, डॉक्टर सुई, क्या आप जो कपड़े मिस्टर सैन के लिए लाए थे मैं उन्हें ड्राई क्लीनिंग करवा के आपको वापस कर दूं? डॉक्टर सुई बोलती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वो सूट मेरे साइज का नहीं है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ और प्लीज मेरे तरफ से उसका ख्याल रखना। ये बोलकर डॉक्टर सुई वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद पीए सैन से बोलता है, डॉक्टर सुई ने आपके लिए फोन लाया था, आपने लिया क्यों नहीं? सैन बोलता है, वो फोन बहुत ज्यादा महंगा था। पीए बोलता है, पर जो सूट उन्होंने आपको पहनने के लिए दिया था वो तो उस फोन से 10 गुना महंगा है और पता नहीं क्यों डॉक्टर सुई ऐसा सूट खरीदते हैं जो उनके साइज का नहीं होता है और जब भी वो मुझसे मिलते हैं वो मुझसे आपका ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। सैन बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? ये बोलता है, सर डॉक्टर सुई को अच्छा नहीं लगता है जिस तरह का भी आपका रहन सहन है और मुझे भी ऐसा नहीं लगता है। पर ये सुनकर सैन गुस्सा हो जाता है, इसलिए पीए मजाक करके बात को टाल देता है। जिसके बाद अगले सीन में सैन अपने कंपनी में चल रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और बोलती है, मैनेजर सैन, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए? सैन बहुत ही इगोइस्ट वे में बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था क्योंकि तुम पहले से बहुत ज्यादा अलग दिखने लगी हो। वो लड़की बोलती है, हाँ, मैंने अपने दांत सीधे करवाए हैं, अब मेरे चेहरे का शेप पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। सैन बोलता है, हाँ सही कहा, तुम्हारा चेहरा पहले से बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर सुई, वो तुम्हारी सर्जरी बहुत अच्छे से कर देगा। वो लड़की बोलती है, मैंने तुमसे 3 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो ना, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मुझे हर समय रिग्रेट हो रहा था। वो लिपस्टिक जो तुमने मुझे दिया था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे उसके कलर को लेकर तुम पे गुस्सा नहीं होना था। सैन बोलता है, तुम मुझ पे गुस्सा उसके कलर के लिए नहीं थी, बल्कि तुम मुझ पे गुस्सा इसलिए थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंजूस और इनसिंसियर था। अगर मैं तुम्हें सीएल का पूरा सेट ला के देता तो तुम्हारा बर्ताव वैसा नहीं होता जैसा था। पर तभी वो लड़की सैन के गले लगकर बोलती है, सैन मुझे माफ कर दो। सैन बोलता है, तुम ये सब ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए कर रही हो ना, और तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें जानता भी नहीं होता और तुम मेरी एक्स नहीं होती तो भी मैं तुम्हें कभी भी चैंपियन नहीं बनाता, क्योंकि मैं कभी भी उस इंसान को अपने प्रोडक्ट का फेस नहीं बनाऊंगा जो नकली चेहरा लेकर घूमता हो और अपने असली चेहरे को मेकअप के नीचे छुपाता हो। जिसके बाद अगले सीन में पी अपने डिसऑर्डर के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वहाँ जाते ही साइकियाट्रिस्ट उसके बिहेवियर को देखकर बोलती है, तुम्हें डिसाइडोफोबिया, जर्मोफोबिया, फोमो और ओसीडी है। ये बोलता है, डॉक्टर क्या ये सभी डिसऑर्डर ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर बोलती है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम डेली कंसल्टेशन लो तो। ये पूछता है, डॉक्टर आपकी फीस कितनी होगी? डॉक्टर की असिस्टेंट बोलती है, डॉक्टर टाओ एक ए ग्रेड साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके 1 घंटे की कीमत 400 होती है और आपका सेशन होगा लगभग 1.5 घंटे, तो उस हिसाब से आपकी मंथली फीस होगी अराउंड 12,000। ये बोलता है, तो फिर रहने दीजिए मैम, मैं अपनी इस बीमारी के साथ जी लूंगा। डॉक्टर टाओ
बोलती है मैं तुम्हारा ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकती हूँ अगर तुम मुझ पे एक फेवर कर दो। ये बोलता है कैसा फेवर, पर इस सीन को हमें यहीं रोककर सैन दिखाया जाता है जहाँ सैन अपने बचपन की बात सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की की माँ सैन की मम्मी के पास आती है कंप्लेन लेकर, और उनकी कंप्लेन सुनकर सैन की मम्मी सैन को डांटने लगती है। तुम और कितनी मुसीबत खड़ी करोगे, तुम्हें उस लड़की का चेहरा नोचने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा है अब उस लड़की का स्कार उसके चेहरे पर हमेशा के लिए रहेगा, और इसी वजह से अब उन्हें अपनी बेटी का प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ेगा, और प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी होती है। जिसके बाद स्कूल का हेडमास्टर उस लड़की के पेरेंट्स से बोलता है सैन की मम्मी डिवोर्सी है और बीमार भी रहती है, वो कहीं से भी इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए मैं सैन से एक और बार पूछूंगा आखिर में हुआ क्या था। और ये बोलने के बाद हेडमास्टर सैन के पास जाते हैं और बोलते हैं अगर लड़ाई तुमने शुरू नहीं की होगी तो हम कुछ नेगोशिएशन कर सकते हैं। ये सुनकर सैन की मम्मी बोलती है मुझे बताओ सैन, क्या तुमने लड़ाई शुरू की थी। सैन बोलता है नहीं, मैंने लड़ाई नहीं शुरू की थी, कुछ बच्चे मुझे बुली कर रहे थे, इसीलिए मैं खुद को बचाने के लिए एक स्टिक हवा में घुमाने लगा, जिसके वजह से वो स्टिक गलती से जाकर उस लड़की को लग गया, जिसके वजह से उस लड़की का चेहरा कट गया। और क्योंकि पूरे स्कूल में वही एक लड़की थी जो सैन से अच्छे से पेश आती थी, इसीलिए सैन को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो आज तक उस बात से उभर नहीं पाता है। और ये सब सोचने के बाद वो डॉक्टर सुई को फोन लगाता है और बोलता है मुझे फिर से उसी लड़की का सपना आया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करूं। डॉक्टर सुई बोलते हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, तुम अपनी गलती सुधारने के लिए इतना कुछ कर तो रहे हो, उस लड़की के लिए तो तुम ऐसा फाउंडेशन बनाना चाहते हो जो स्कार्स को पूरी तरह से कवर कर ले। सैन बोलता है चलो मान लिया, मैंने वो फाउंडेशन बना लिया, और वो लड़की उस फाउंडेशन को यूज करके अपना स्कार कवर भी कर ले, पर फिर भी क्या वो मुझे माफ कर पाएगी, मेरे वजह से उसे पूरी जिंदगी उस दाग के साथ जीना पड़ रहा है। ये बोलकर सैन फोन काट देता है। जिसके बाद डॉक्टर लुई अपने नर्स से बोलते हैं मुझे बताओ प्रोफेसर स्मिथ चाइना कब आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है और उनके साथ स्कार सर्जरी पर रिसर्च करना है। नर्स बोलती है डॉक्टर आप हर साल प्रोफेसर स्मिथ से अपॉइंटमेंट लेते हैं, पर स्कार्स पर रिसर्च करने के लिए आपको कोई भी पेशेंट नहीं मिल पाता है, आपको नहीं लगता है आप हर साल अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर सुई बोलता है मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ये सुनकर नर्स वहाँ से चली जाती है, और उसके जाने के बाद डॉक्टर मन में बोलते हैं काश सैन उस लड़की को इस बार ढूंढ ले जिसके चेहरे पर स्कार्स लगा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।